मिडिल ईस्ट क्राइसिस। इजराइल और ईरान के बीच की वो वॉर जोन जहां एक छोटी सी खबर भी पूरी दुनिया को हिला सकती है। और इसी टेंशन के बीच अचानक एक खबर आती है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। पर कुछ ही घंटों बाद उनका खुद का वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ। लीडर जिंदा है, मतलब सब ठीक है, राइट? लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कुछ AI टूल्स ने क्लेम किया कि ये वीडियो ही फेक है। मतलब जिस वीडियो में वो खुद अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं, AI बोल रहा है कि उस पर भरोसा मत करो। और यही आज के इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज हम इस AI कंफ्यूजन को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं, आपकी और मेरी लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट इसे कैसे हैंडल कर रही है। कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब एलन मस्क के AI ग्रॉक ने नेतन्याहू का वीडियो फेक बताया। उसका लॉजिक था कि वॉइस और लिप्स मिसमैच हो रहे थे और कॉफी कप असली नहीं लग रहा था क्योंकि वो लिप्स को टच करते ही गायब हो रहा था। यहाँ एक टर्म भी समझ लेते हैं, डीप फेक। ये AI से बनाए गए वीडियोस या फोटोज होते हैं जो असली लगते हैं पर असली नहीं होते। लेकिन एक बड़ा सवाल है, एक इतने एडवांस्ड AI से ऐसी गलती कैसे हो गई? नेतन्याहू का वीडियो तो 100% रियल है। प्रॉब्लम ये है कि AI दो तरह के होते हैं, एक जो फिल्टर्ड डेटा पर चलते हैं और दूसरे जो रियल टाइम इंटरनेट ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, जैसे ग्रॉक। इंटरनेट पर लोग पहले से ही इस वीडियो को लेकर अलग अलग थियरीज बना रहे थे और AI ने उन्हीं सिग्नल्स को सच मान लिया। यानी AI ने फैक्ट चेक नहीं किया, बस सोशल मीडिया ट्रेंड्स फॉलो किया। शायद इन्हीं कारणों की वजह से टर्की और इंडोनेशिया जैसे देशों ने ग्रॉक को बैन कर दिया है। पॉलिटिक्स में ये टेक्नोलॉजी एक नया रास्ता खोल रही है। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में आमिर खान और रणवीर सिंह के फेक वीडियोस वायरल हुए जिसमें वो उन बातों का प्रचार कर रहे थे जो उन्होंने कभी कही ही नहीं थी। FIR भी दर्ज कराई गई। तमिलनाडु में AI का यूज करके गुजरे नेताओं जैसे जयललिता की आवाज वापस लाई गई ताकि वो आज के दौर में भाषण दे सकें। इसे AI रेस्टोरेशन कहते हैं। लेकिन इसका सबसे खतरनाक पहलू है लायर्स डिविडेंड, यानी झूठ बोलने का फायदा। सोचिए, जब इंटरनेट पर हर तरफ ऐसे फेक वीडियोस होंगे, नेताओं को एक शील्ड मिल जाएगी। अगर कल को उनका असली वीडियो भी लीक हो जाए जिसमें वो सच में कुछ गलत कर रहे हों, तो वो आराम से बचकर निकल जाएंगे, बस ये बोलकर कि ये मैं नहीं, AI है। पहले झूठ पकड़ा जाता था, आज सच को सबूत देना पड़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं है। इंटरनेट पे सबसे ज्यादा ट्रेंड होता है सेलिब्रिटी गॉसिप। AI का यूज करके सेलेब्स की लाइफ में एक अल्टरनेट रियलिटी खड़ी की जा रही है। हाल ही में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने गूगल और यूट्यूब पर 4 करोड़ का लॉसूट फाइल किया। क्यों? क्योंकि AI से उनके डाइवोर्स की ऐसी फेक कहानियां बनाई गई जो कभी हुई ही नहीं। बात सिर्फ डाइवोर्स तक नहीं रुकी, उनके सीक्रेट ट्विंस और पास्ट अफेयर्स तक दिखाए गए, सिर्फ लाइक्स और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब मरने के बाद भी सेलेब्स को नहीं छोड़ा गया। ऋषि कपूर की फैमिली ने अब उनके चेहरे और आवाज पर कॉपीराइट क्लेम कर लिया है ताकि कोई AI उन्हें कॉपी न कर सके। लेकिन बात जब पैसों पर आती है तो ये मजाक नहीं रहता। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर तक को नहीं छोड़ा गया। उनका एक फेक वायरल वीडियो बनाया गया जिसमें वो एक गेमिंग ऐप प्रमोट कर रहे थे। विराट कोहली के नाम पर बेटिंग एप्स के एड्स चलाए गए। अक्षय कुमार का फेक एड वायरल हुआ जिसमें वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट कर रहे थे। ये सब सिर्फ आम लोगों को लूटने के लिए। लेकिन ये खतरा सिर्फ पैसा और सेलेब्स तक नहीं रुकता। आज इंटरनेट पर ऐसे AI बॉट्स ट्रेंड कर रहे हैं जो किसी भी आम इंसान की फोटो को मॉर्फ्ड और इनअप्रोप्रिएट बना सकते हैं। इसे डिजिटल अनड्रेसिंग कहते हैं, जहां टारगेट नेता नहीं बल्कि आपके ऑफिस कॉलीग्स या पड़ोसी भी हो सकते हैं। इसी लूट और बदनामी को रोकने के लिए विवेक ओबरॉय और जुबिन नौटियाल जैसे सितारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जॉन डीओ ऑर्डर के साथ।
पहले अगर कोई अनोनिमस अकाउंट आपका फेक वीडियो डाल दे तो आप एक्शन नहीं ले सकते थे क्योंकि विलन गुमनाम होता था, केस वहीं रुक जाता था। अब अगर कल्प्रिट का नाम नहीं भी पता, कोर्ट सीधा प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट मिटा देने का ऑर्डर दे सकती है। ये आपके चेहरे और आवाज पर आपके कॉपीराइट की प्रोटेक्शन है। सरकार ने भी प्लेटफॉर्म्स की सेफ हार्बर वाली ढाल छीन ली है। मतलब अब वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें नहीं पता था। डीप फेक्स हटाने के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं, वरना प्लेटफॉर्म्स खुद कल्प्रिट माना जाएगा। अगर कंटेंट वायलेंट या नॉन कंसेंशुअल है तो ये टाइम सिर्फ 2 घंटे रह जाता है। साथ ही AI वाटरमार्किंग अब एक लीगल मैंडेट है ताकि असली और फेक का फर्क हमेशा साफ रहे। तो आज हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक देश के प्राइम मिनिस्टर को स्क्रीन पर आकर ये कहना पड़ता है कि मैं जिंदा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मशीन और कुछ ट्रेंड्स ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया है। इंटरनेट अब इंफॉर्मेशन का जरिया नहीं, एक इल्यूजन बन चुका है। इसलिए आज सबसे बड़ा हथियार कोई AI टूल नहीं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है। अगली बार स्क्रीन पर कुछ शॉकिंग दिखे तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, बस 2 मिनट रुकिए और सोचिए, क्योंकि इस AI की दुनिया में जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो। अगर आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए द फीड रूम ऑफिशियल।